हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा हमने कहा था, दो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आज बताने वाले हैं जो आप सबके लिए, चाहे वो आप किसी भी लग्न कुंडली के हों, चाहे कोई भी आपकी राशि हो, आप सबके लिए ज़रूरी है जान लेना। क्योंकि शनि हो गए हैं वक्री और सूर्य ने भी राशि परिवर्तन किया है। तो चलिए, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए कि हम लोग कैसे चेक करते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कोई भी अपना ऐसे ही सेम एस्ट्रोसीज एप्लीकेशन में अपना कुंडली ओपन करिए, ठीक है। फिर देखिए, इधर से ये नौमास में आ जाता है, चंद्र में आ जाता है, चलित में आ जाता है। ऐसे करते करते अब जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा गोचर। तो जब गोचर में आएंगे तो अब गोचर में आपको इन सारे प्लैनेट्स, कौन से प्लैनेट्स, जितने सारे प्लैनेट दिख रहे हैं, ये सारे प्लैनेट्स आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हैं वो पता चल जाता है इस समय, ठीक है। वो तो बर्थ होता है, गोचर जो होता है वो बर्थ का होता है, ठीक है। चलिए, आपको ये भी बता देते हैं। गोचर जो होता है वो बर्थ के टाइम का, प्रेजेंट टाइम का होता है। जो लगन होता है बर्थ के टाइम का होता है, ठीक है। तो अभी गोचर पे आते हैं हम लोग और गोचर को समझते हैं। तो इस चार्ट के बारे में बता रहे हैं पहले, अब फिर उसके बाद से आपके चार्ट में भी, सबके चार्ट में यहीं से बता देंगे। बहुत आसान तरीका है, आप सब लोग देख लेंगे। और आप लोग हर बार, चाहे कोई भी प्लैनेट मूव करे, कहीं भी जाए, कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, आप खुद देख लोगे, ठीक है। बहुत आसान होता है, बस समझने की बात है। अगर आप समझ रहे हैं तो सब बहुत आसान है, ठीक है। तो देखिए, ये है आपका चार्ट, ठीक है। ये किसके लिए हो गया? जिनका भी 8 नंबर लिखा होगा लगन में, ये उनके लिए हो जाएगा, ठीक है। अगर 7 नंबर लिखा है तो उनके लिए भी होगा, ठीक है। ऐसे ही 6 नंबर के लिए भी है, 5 नंबर के लिए भी है, 4 नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए, 1 नंबर के लिए, ये सब के लिए ऐसे ही हम बताएंगे। तो ये वीडियो बड़ा होने वाला है, हर राशि के लिए होने वाला है और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। तो ये आ गए पहले नंबर, यानी मेष राशि वालों के लिए क्या परिवर्तन हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इनकी लाइफ में कुछ जो परिवर्तन आपको देखने को मिल चुका होगा वो है गुरु राहु युति की वजह से। देखिए, अभी गुरु हो गए 13 डिग्री में और राहु आ गए हैं कितने में, चेक करिए, 7 डिग्री में। यानी अब राहु यहाँ से जाने वाले हैं। राहु के यहाँ जाने के बाद से थोड़ा सा और बेटर टाइम आपको फील आएगा। ये तो आपके यहाँ से राहु जाने वाले हैं। राहु जब यहाँ से हट जाएंगे, ये उल्टा जाते हैं तो ये 12 में चले जाते हैं, ठीक है। फिर 12 से 11 में, 10 में, 9 में, क्योंकि ये खुद तो मूव कर नहीं रहे, हम लोग मूव कर रहे हैं, इसलिए ये पीछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि यहाँ गुरु अकेले बच जाएंगे अक्टूबर के बाद से। फिर यहाँ पे ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देंगे, ठीक है, बहुत अच्छे रिज़ल्ट देंगे, ठीक है। शुभ कार्य होगा, फिर आपके प्रमोशंस होंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ से निकल के आएंगे, ठीक है। मेष लग्न वालों के लिए जॉब में अच्छी रिस्पांस आएगी, थोड़ी धार्मिक प्रवृत्ति हो जाएगी, ठीक है। शुभ कार्य होगा घर पे, ठीक है। ये सारी चीज़ें किसके वजह से हो जाएगा? सिर्फ शुक्र गुरु के यहाँ पे होने से ये आपका इफ़ेक्ट दिखेगा, ठीक है। मेष वालों के लिए ये इफ़ेक्ट आपको लंबे टाइम से दिख रहा होगा, लेकिन अक्टूबर के बाद से, ये सारे लोग कह रहे हैं हम, अक्टूबर के बाद से सबकी लाइफ में चेंज आने वाला है, क्योंकि राहु यहाँ से हटने वाले हैं। और मेजर बात यह है ना कि जनवरी से ये चेंज आपको फील हुआ होगा, क्योंकि जनवरी में शनि यहाँ पे आ गए थे। अब शनि के यहाँ आने से इनकी तीसरी दृष्टि बन गई थी एक लगन मेष के यानी 1 नंबर पे, ठीक है। तो अब मान लो शनि यहाँ पे हो, या हम ऐसे करके दिखा दे रहे हैं कि मान लो ये आपका मिथुन लग्न कुंडली हो, ठीक है। तो मिथुन लग्न में भी शनि तो यहीं हमेशा रहेंगे और ये लोग हमेशा रहेंगे, अभी मूव कर गए। तो ये भाव जो कि बन रहा है जनवरी से, ये इनके आय में बन रहा था, ठीक है। इसलिए इस क्षेत्र में मिथुन लग्न वालों को प्रॉब्लम हुई होगी, ठीक है। प्रॉब्लम में हुई होगी क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि है। शनि अच्छे बुरे से मतलब नहीं, यहाँ पे 1 नंबर पे वो बुरे ही होते हैं, ठीक है। तो इसलिए, और राहु उनका कहाँ मानता है, तो यहाँ तहस नहस फैला देता है, ठीक है। अब इसके अलावा क्या करेगा राहु, यहाँ से 5वीं दृष्टि देखेगा। तो आप चार्ट में देखिए कैसे देखी जाती है दृष्टि, यहाँ बगल में जो चार्ट लिखे हैं इनको पढ़िएगा, दृष्टि, ठीक है। तो राहु को, गुरु को, केतु को एक दृष्टि मिली हुई है, वो है 5, 7 और 9, एक जैसी दृष्टि।
तो ये पहला हाउस होगा, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा और ये फिर पाँचवा। ठीक है, तो इस हिसाब से देखेंगे तो राहु की पाँचवीं दृष्टि यहाँ आ गई, फिर राहु की सातवीं दृष्टि यहाँ आ गई, फिर राहु की नौवीं दृष्टि यहाँ आ गई। तो जनवरी के बाद से इन सारी जगहों पे आपको बुरा प्रभाव मिला होगा, प्लस शनि की वजह से ये प्रभाव मिला। लेकिन शनि खुद अपनी जगह पे ऐसा नहीं कि बुरा प्रभाव दे रहे हैं, नहीं, अपने राशि में है तो जो सही है गलत है वो कर रहे हैं। लेकिन राहु को जब देख लेंगे ये ऐसे तीसरी दृष्टि से, क्योंकि ये एक नंबर शनि को पसंद नहीं है, तो यहाँ पे ये दृष्टि इनकी ख़राब हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करना चालू कर देते हैं। देखो इस केस में रिसेशन आना, जॉब जाना, ये सारी चीज़ें होती है। क्यों? क्योंकि शनि भी इसके कारक होते हैं, मेहनत बढ़ाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको देखने को मिली होगी। तो हम आपको एक नंबर से बताना चालू कर दें। ठीक है, तो आप समझ में आ रहा, कहीं भी शनि हो उनकी दृष्टि बनी होगी अगर, तो वो आपको क्लियरली दिखेगी, आपके किसी न किसी भाग में इफ़ेक्ट डाले होंगे। ठीक है, तो अगर हम बात कर ले यहाँ से एक नंबर यानी मेष की, तो ये आपके राहु जो हैं ये हट जाएंगे अक्टूबर में, तो गुरु हो जाएंगे यहाँ अकेले, और ये यहाँ से बहुत बेटर रिज़ल्ट देने वाले हैं। कई लोग की जो शादी की बातें हो रही होंगी, नहीं हो रही, वो भी यहाँ से निकल के आएंगे, अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे आपको। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात आपको दिखेगी। ठीक है, इसके अलावा प्लैनेट्स की बात करें तो शनि जो 11 नंबर पे है, ये वक्री होकर 10 नंबर पे आए हुए हैं। ठीक है, वक्री होने का मतलब पीछे हो जाना। वक्री क्या होता है उस पर हम एक अलग वीडियो बना देंगे, क्यों होता है, क्या होता है, कैसे काम करता है, वो सब। तो जब 10 नंबर पे शनि होंगे, तो अब यहाँ पे आप शनि मान लो। ठीक है, तो शनि की तीसरी दृष्टि कहाँ आएगी एक नंबर वालों के लिए, इनके 12वें घर में। तो 12वें घर में क्या होता है, शनि क्या करते हैं 12वें घर में, 12वें घर कारक होता है संन्यास का भी। शनि भी सेपरेटिव टेंडेंसी के हैं, लेकिन ये थोड़ा सा उचक जाते हैं, सोसाइटी से उचक जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए कुछ चीज़ें आपको पसंद नहीं आएंगे। उसके बाद देखिए शनि के यहाँ होने के बाद से और क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब शनि की और भी दृष्टि होती है। ठीक है, तो 3 हो गए, फिर क्या होता है 7वीं दृष्टि जो यहाँ पड़ रही है, फिर 10वीं यहाँ पड़ रही है। ठीक है, तो शनि का इन सारों जगहों पे क्या दृष्टि से क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो जहाँ दृष्टि पड़े वहाँ पे शनि को ही लिख लीजिए। ठीक है, कि बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि क्या इफ़ेक्ट पड़ेगी वो पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ आपने देखा कि शनि अपने असर डाल रहे हैं, इन सारों जगह पे शनि पहुँच गया है। ठीक है, अब इन सारी जगह पे आपको परिश्रम देखने को मिलेगा, इनकी जितनी प्रॉपर्टी है। देखो यहाँ से शनि का यहाँ देखना तो कुछ मामले में अच्छा भी होता है। ठीक है, ज़मीन के योग बनाते हैं। ठीक है, ज़मीन लेने के ऐसे योग बनाते हैं। ठीक है, कुछ और बेटर कंडीशन आ गया, जैसे गुरु का भी देखो कंडीशन बहुत अच्छा हो जाएगा अक्टूबर में, तो ऐसे केस में ये लोग ज़मीन लेने के योग बहुत अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो शुभ कार्य ये कह रहे हैं, शनि आ गए तो कह रहे हैं ज़मीन ले लो। ठीक है, ऐसा हो जाता है इस केस में। ठीक है, अब उसके अलावा शनि यहाँ हो अगर 12वें घर में, तो हमने क्या बताया कि थोड़ा मन उचक जाता है सोसाइटी, ये क्योंकि संन्यास का घर है। ठीक है, और हॉस्पिटल का घर है। ठीक है, मृत्यु का घर भी है, ऐसे कई छुपे रहस्यों का घर है, ऐसे कई चीज़ों का घर है। तो शनि इनमें से किस चीज़ को कोरिलेट करेंगे, तो शनि भी सेपरेटिव टेंडेंसी के होते हैं, तो थोड़ा लोग डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं सोसाइटी से। जब यहाँ पे शनि देखते हैं ना, थोड़ा सा इनको ये चीज़ मिलेगा। सेम यहाँ से क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा संघर्ष, क्योंकि यहाँ शनि है, तो शनि बिजनेस में संघर्ष दे रहे हैं, यानी खुशियों में भी थोड़ा संघर्ष आ रहा, लेकिन प्रॉपर्टी परचेज करवा रहे हैं क्योंकि गुरु भी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा शनि यहाँ हो तो क्या करेंगे, शनि सप्तम में शनि क्या करते हैं, अगर शादी खोजी जा रही हो। ठीक है, तो अगर शादी के कारक होते हैं शनि, जब देखो 10 नंबर है, 7 नंबर जो लिखा है ना, जिसकी जैसे बर्थ हुई होगी, मान लो कि ये 7 नंबर यानी शुक्र है। ठीक है, शुक्र है, तो शुक्र किस नक्षत्र में है, सबके अलग अलग होते हैं। ठीक है, फिर उनकी सब लॉर्ड बोला जाता है। ठीक है, सब लॉर्ड
ये केस में है, ठीक है। इन दोनों की हेल्प से निकाला जाता है। अगर उन दोनों में शनि कम आ जा रहे हैं कहीं पे भी, नक्षत्र के स्वामी या सब लॉर्ड में कहीं शनि आ गया, तो ये और शादी के कारक हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि शनि यहाँ आके बैठे हैं, सुख भाव को भी देख रहे हैं, लग्न में गुरु हैं, तो सप्तम के भी अगर कारक हो गए तो ये शादी करवा देते हैं, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, ये भी चीज़ देखी जाती है। शादी नॉर्मली शनि शादी के कारक नहीं है, लेकिन अगर ये उनके किसी तरीके से नक्षत्र नक्षत्र या फिर आपके सब लॉर्ड हुए, या फिर इसमें ये तो 7 नंबर लिखा है, लेकिन अगर यहाँ 10 नंबर लिखा, जैसे शनि खुद आ गया, तब इस जगह पे रीज़न बन जाते हैं वो, ठीक है, कुछ और चीज़ों के साथ मिला के, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, नीच के मंगल है यहाँ पे, ठीक है। प्रॉपर्टी विवाद करवाता है ये, ठीक है। झगड़ा झंझट प्रॉपर्टी विवाद तो होगा ही। प्रॉपर्टी भी लेंगे, ऐसी बात नहीं है, प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं। कुछ लोगों में ये करके दिखाए हैं। अभी एक क्लाइंट है हमारे, उनको मिला है प्रॉपर्टी इसी टाइम, जब ये शनि जबकि मंगल इस समय क्या है, नीच के हैं, ठीक है। तो उनको कैसे मिल गया, क्योंकि उनके लिए मंगल बहुत, जैसे जैसे इनके ही देख लीजिए आप, इनके लिए मंगल अच्छे हैं, तो मंगल इस समय नीच का हुआ है। मेष लगन वालों के लिए, हर एक मेष लगन वालों के लिए बता रहे हैं कि ये टाइम आपकी हेल्थ के लिए और किसी निगेटिव प्लेस पे जाने के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। क्योंकि मंगल 4 नंबर पे यानी नीच होके बैठा है, यानी आपकी जो लग्न कुंडली है वो कमज़ोर हुई है, ठीक है। इस केस में आपको थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान रखना है, किसी नेगेटिव प्लेस पे नहीं जाना है, भूत पिशाच ऐसा किसी प्लेस पे जाना नहीं है, जब तक कि मंगल 4 नंबर से नहीं हट जाते, ठीक है। इसका ध्यान रखेंगे। ये 1 नंबर वालों के लिए बता रहे हैं, क्योंकि शनि यहाँ आए हुए हैं, गुरु यहाँ है ही, पॉजिटिव आ जाएंगे, राहु के हटते ही बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब आइए आपकी एक और अच्छी चीज़ बताते हैं, क्या है, सूर्य। तो सूर्य के लिए क्या क्या होगा। सूर्य अभी थे 2 नंबर पे, ठीक है, अब आ गए हैं 3 नंबर पे सूर्य, ठीक है। किसमें, मिथुन में। सूर्य यहाँ से देख रहे हैं इनके भाग्य भाव में, ये बहुत अच्छी बात होती है। सूर्य भाग को चमका देते हैं, ठीक है, सूर्य भाग को चमका देता है, तो ये इनके इनके भाग्य के लिए भी अच्छा टाइम है। गुरु भी अच्छी कंडीशन में है, शनि भी अपने घर में आके अंदर बैठ गए हैं, शनि की दृष्टि भी है यहाँ पे, शुक्र मंगल भी है और शनि भी है। मंगल और शुक्र भी उस प्रॉपर्टी के कारक है, ये हो गए। फिर शनि की यहाँ भी दृष्टि आ रही है, ठीक है। तो बहुत अच्छा टाइम चल रहा है मेष वालों के लिए, कमाल की बात है, बहुत अच्छा टाइम है ये। देखो 4 नंबर पे है सूर्य, है ना, तो ये अभी बहुत अच्छा कंडीशन लेके आए हुए हैं शुभ कार्यों के लिए, ठीक है। सब लोग, सारे लोग मिलके आए हुए हैं। कुछ अच्छे अच्छे इवेंट्स होंगे लाइफ में, कुछ छोटे मोटे चीज़ें अच्छी अच्छी होती रहेंगी, उसी में कुछ बड़ी चीज़ें भी अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि एक बहुत अच्छा संयोग बना हुआ है। सेम ऐसे ही चलते हैं, हमने कहा बस 2 नंबर को टच करेंगे। अब ये 2 नंबर यानी वृषभ वालों के लिए ये कुंडली बन गई, ठीक है। 2 नंबर वालों की कुंडली बन गई है, वृषभ के लिए कुंडली बन गई है, ठीक है। वृषभ राशि, देखिए 2 तरीके की राशि होती है। एक आप लोग जो सब लोग जानते होंगे चंद्र राशि, जो नॉर्मली आप बोलते हैं। एक लग्न राशि होती है, जहाँ पे ल लिखा रहेगा, वहाँ जो नंबर लिखा रहेगा वो राशि। तो कुंडली लग्न राशि के हिसाब से देखी जाती है, ठीक है। चंद्र राशि के हिसाब से आपका मन देखा जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ से आते हैं फीलिंग्स, मन, ये सब चीज़ें देखी जाती है। चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं 2 नंबर वालों के लिए कैसा है। 2 नंबर वालों के लिए ये टाइम कैसा चल रहा है, ठीक है। जैसे जैसे इनकी डिग्री बढ़ेगी, बुध की भी डिग्री बढ़ती है, ठीक है, बढ़ेगी ही बढ़ेगी, तो ये इसमें चले आएंगे बुध के साथ, सूर्य के साथ, ऐसा ही होता ही है, ठीक है। तो चलिए अब फिर से देखा जाए बुध की क्या स्थिति है। बुध का जब भी लगन में पलायन कह लीजिए, या लगन में आते हैं, पलायन नहीं, मतलब जाना होता है, तो बुध जब भी लगन में आ जाएंगे तो कुछ चीज़ें हर एक बंदे नोटिस करेंगे, कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में बढ़ेगी। एक, नंबर्स, ठीक है, इंग्लिश में लिख दे रहे हैं।
इनका आपकी लाइफ में बढ़ जाएगा वैल्यू। फुटकर पैसे, क्योंकि वो नंबर्स हैं, ठीक है। बैंकिंग, फिर आपके जोड़ घटाना भागना, ठीक है। मेमोरी, ये सारी चीज़ें जो आपके बुद्ध की है वो बढ़ जाएंगी इस समय, ठीक है, आपके लाइफ में। दूसरी चीज़, और एक चीज़ आप फेस करेंगे कि आप थोड़ा चाइल्डिश बिहेव करेंगे, बचपना दिखेगी आपका ड्यूरिंग जब तक बुध यहाँ पे है, ठीक है। अच्छी बात होती है, खुश रहते हैं लोग ऐसे केस में। बच्चे को क्या चाहिए? कुछ नहीं, खुश रहेगा वो, जो भी चाहिए वो मांगेगा वो, उसका खुद का टेंशन कुछ नहीं है, ये आपकी टेंशन है, उसको ला के दो। तो ये बहुत अच्छी बात हो गई यहाँ पे, ठीक है, 2 नंबर वालों के लिए। इसके अलावा अब सेम चीज़ें देखते हैं कि आपके लिए शनि क्या इफ़ेक्ट डालेंगे। तो शनि आ गए आपके भाग्य में, ठीक है, कर्म से उठ के आ गए हैं भाग्य में, ठीक है। तो कोई बात नहीं, भाग्य में शनि क्या करते हैं, आप काम करो आपको रिज़ल्ट देंगे, ठीक है। तो इस बीच आपको मेहनत करनी है, रिज़ल्ट आएगा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि शनि आ गए हैं भाग्य में आपके, अपनी ही राशि में बैठे हैं। देखिए 10 नंबर लिखा है यहाँ पे, और 10 नंबर के स्वामी भी शनि होते हैं, और वो यहाँ आके बैठ गए हैं, ठीक है। फिर इनकी तीसरी दृष्टि बन रही है 12 नंबर पे, ठीक है। 7वीं दृष्टि बन रही है चौथे नंबर पे, और 10वीं दृष्टि बन रही है 7वें नंबर पे। नंबर कह लीजिए बस अभी, ठीक है, क्योंकि राशि हैं ये 12 नंबर, मीन है, कर्क है और तुला है, ठीक है। ये राशियाँ हैं जिस पे इस समय शनि देख रहे हैं, ठीक है। चार्ट घुमाते जाओ, अलग अलग की चार्ट बन जाएगी, सबको पढ़ते चले जाओ, ठीक है। तो आप देखो 12 नंबर की राशि, 4 नंबर की और 7 नंबर की राशि पे शनि देख रहे हैं, इनका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। और एज यूज़ुअल जैसे कहा था हमने कि यहाँ से राहु को हटने दीजिए, गुरु यहाँ बहुत अच्छा रिज़ल्ट देंगे। तो अब 2 नंबर वालों के लिए अच्छे रिज़ल्ट में गुरु का क्या अच्छा रिज़ल्ट होगा, धार्मिक बनाएंगे, कुछ धार्मिक क्रियाकलापों में बिजी करेंगे, ठीक है। ये धर्म का घर है, धर्म का भी घर है, संन्यास का भी घर है। तो किसी बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान में लेके जाएंगे, ज्ञानी लोगों से मुलाकात होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको कौन लेके आएगा, यहाँ पे गुरु, ठीक है, क्योंकि यहाँ से राहु हटने वाले हैं। राहु जब हट के यहाँ पे आएंगे तो शनि की बात सुनेंगे, ठीक है। 12 नंबर पे शनि की बातें सुनते हैं वो, ठीक है। चलिए और भी देखते हैं सूर्य की स्थिति अब क्या है दूसरे घर में। दूसरे घर में सूर्य के होने की वजह से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा बातों में, ठीक है। कोई इंटरव्यू देना है तो दीजिए, इस समय आपकी बातों में कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस दिख रहा है। क्यों? क्योंकि सूर्य आ गए हैं सेकंड घर में। इससे जस्ट पहले जब सूर्य यहाँ थे 2 नंबर पे, तो इस समय आप बहुत कामना कर रहे होंगे कुछ अच्छे पोस्ट की, जल्दी से जल्दी कुछ ये कर ले, इस पोस्ट ले ले, अच्छा ये नहीं तो वो कर ले गवर्नमेंट जॉब के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ों के लिए किसके सूर्य था आपका, अभी तक सूर्य था लगन में, ठीक है। अब आया है यहाँ सेकेंड हाउस में। अब आपकी बातों में कॉन्फिडेंस आएगा। आपने पढ़ाई लिखाई किया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो कर लीजिए, कॉन्फिडेंस आने ही वाला है आपके में पूरे आपकी बातों पे, आपकी पर्सनालिटी पे कॉन्फिडेंस दिखेगा। थोड़ा दिक्कत आएगा, क्यों? क्योंकि मंगल आया हुआ नीच का होकर बैठा हुआ है, इसको सही कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सूर्य का बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आप आ सकते हो, ठीक है। सूर्य यहाँ से आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। अब गुरु क्या क्या देंगे, अच्छा शनि का एक बार और आपको बता दें, जब शनि यहाँ होंगे तो फिर शनि यहाँ भी होंगे, बताया था आपके तीसरी दृष्टि, फिर शनि यहाँ भी होंगे, ठीक है, फिर शनि यहाँ भी होंगे। अब इन सब जगहों पे शनि है, अब इन सब जगहों पे शनि क्या कर रहे हैं, तो शनि यहाँ पे, ठीक है, क्या कर रहे हैं और इसका क्या फल बनेगा। तो इस जगह पे शनि जब आते हैं तो थोड़ा सा कोर्ट कचहरी, उधार लेना, ठीक है, और लोन लेना, मतलब ये सारी चीज़ें शनि यहाँ से करवाते हैं, ठीक है। और अच्छी बात है, लोन लेके आप काम करोगे भी, क्योंकि आपके भाग्य में बैठे हैं शनि और यहाँ से कारक बन रहे हैं, ठीक है। तो पैसा लेना, उधार लेना, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगी, ठीक है। और इस जगह से बीमारी भी देखी जाती है, तो थोड़ा सा आपको थकान फील होगा, ठीक है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि स्लो करते हैं शनि, ठीक है।
अगर आपका कोई कारक ग्रह यहाँ आ गया, मतलब आपके बर्थ टाइम में जब आपका जन्म हुआ था, तब अगर ऐसा कोई चीज़ है यहाँ पे जो बीमारी पैदा कर रहा था और इस समय उसका सहयोग मिल गया शनि का, तो वो बीमारी उठा भी देंगे। ठीक है, चलिए। और फिर यहाँ से आते हैं, देखते हैं शनि का। शनि छोटी जर्नी करवा रहे हैं आपको अभी शुक्र के साथ मिलके। ठीक है, नीच का मंगल भी है, तो छोटी छोटी जर्नी करने को आपको मिलेगी इस समय। ठीक है, शनि मंगल शुक्र, शुक्र ये सारे प्रॉपर्टी के कारक हैं। इस घर से आपके अगर भाइयों की बात की जाए तो थोड़ा कलह के भी चांस बन रहे थे, आपको शनि की वजह से थोड़ा आप रूखा बात कर लोगे, लेकिन ओवरऑल कहा जाए तो थोड़ा सा अपने भाई बहनों से अच्छा मधुर संबंध बनाए रखने की कोशिश करें। मन में जो आए वो बोलना नहीं, मन में जो आए वो करना नहीं। ठीक है, कॉन्फिडेंस के लिए आपका सूर्य बहुत अच्छी जगह पे है, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस देगा। गुरु की बात की जाए तो अब शनि हो गया ना, अब गुरु की बात की जाए राहु के हटने के बाद से, यानी अक्टूबर के बाद से, तो चीज़ें बहुत अच्छी दिखेंगी। अब गुरु यहाँ भी आपको मिलेंगे। ठीक है, फिर गुरु यहाँ भी मिलेंगे आपको, फिर गुरु यहाँ भी मिलेंगे। ठीक है, इन 3 जगहों पे गुरु आपको मिलेंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो क्या क्या फ़ायदा होगा। इस जगह पे गुरु क्या देते हैं, इस जगह पे ये आपकी खुशियाँ हैं। खुशियों में जैसे शुक्र होते हैं तो बहुत की कामना करते हैं, लेकिन यहाँ पे गुरु हो तो शांति देते हैं, खुशियों में शांति आती है। अच्छी बात है, कामनाएं कम करवाते हैं और शांति ज़्यादा मिल जाती है। सेम अगर गुरु की यहाँ पे बात आ जाए तो पेट से रिलेटेड दिक्कत, जैसे कि आपको गैस बनना, ठीक है, फैट बढ़ना, ये सारी चीज़ें पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ से गुरु निकाल के लाएंगे आपको। यहाँ से खुशियों के लिए कारक है यहाँ से। ठीक है, अच्छे काम करने के लिए उनको बीच में आना पड़ता है, तो ये बीच में है भी गुरु इस समय। ठीक है, अब ये जगह देखो, ये हॉस्पिटल की जगह भी है, हॉस्पिटल से बैठ के 2 खराब घरों को भी देख रहे हैं गुरु। ठीक है, और गुरु के न अच्छे न होने के केस में अभी थोड़ा हेल्थ इशू भी आपको आ सकता है, इसका भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्योंकि गुरु देख रहे हैं इन सब जगहों पे। पेट को लेके प्रॉब्लम होगी, हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, दवा लेना ही पड़ेगा फिर, लेकिन ऐसा नहीं, बहुत बहुत बुरा प्रभाव नहीं देते किसी को गुरु। ठीक है, ये इनकी सबसे सॉलिड, सबसे अच्छी बात है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है कि आप पे ये भी अच्छी इफ़ेक्ट निकाल के लेके आएंगे, सुख में शांति लेके आएंगे, थोड़ा सा प्यार से शांत से बैठोगे आप। ठीक है, मंगल की वजह से 2 नंबर यानी वृषभ वालों को ध्यान देना है कि झगड़े नहीं करने हैं। ठीक है, क्योंकि आपके साहस वाले घर में जाके बना हुआ है। ओके, ये चीज़ का ख्याल रखेंगे। राहु के यहाँ हो जाने में, राहु फिर अब यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो राहु फिर यहाँ देखेगा, फिर यहाँ देखेगा, और गुरु भी यहाँ देख ही रहे हैं। इस घर में आपको दिक्कत आएगी, हेल्थ इशू आएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा आपके हेल्थ को लेके ध्यान रखेंगे। ओवरऑल शनि आपके बहुत अच्छे रिज़ल्ट देने के लिए जा रहे हैं भाग्य भाव में, भाग्य भाव से आप रिज़ल्ट लेके आएंगे। ठीक है, बाकी सब बहुत अच्छा है। कोई भी और क्वेश्चन हो तो आराम से पूछिएगा। ठीक है, अब आइए मिथुन वाले पे। मिथुन वालों को क्या क्या इफ़ेक्ट मिलेगा देखने को इनकी लाइफ में। इतना सारा परिवर्तन हो रहा है, सूर्य का, शनि का, राहु का, फिर गुरु दिखाएगा अपना परिवर्तन। ये सारी चीज़ों का आपकी लाइफ में क्या परिवर्तन है। ठीक है, तो चलिए, ये बहुत अच्छी बात है, सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई रहेगा एकदम। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों की कामना करेंगे, मेहनत करेंगे, प्लान करेंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छी टाइम है इस समय आपका, खुद के लिए आप बढ़िया कर रहे हो। आँखों को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम आप फील कर सकते हो। ठीक है, आँखों को लेके, जैसे कि शायद ज़्यादा पढ़ने की वजह से भी हो जाए, मोबाइल से थोड़ा अवॉइड करिएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके में सूर्य की वजह से दिखेगी। यहाँ पे सूर्य थोड़ा ईगो भी देता है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो थोड़ा ईगो दिखने लगता है, इसको अच्छे से समझदारी से निर्वहन करिएगा। ठीक है, अगर हम कहें शनि की बात करें तो शनि यहाँ से कहाँ कहाँ देख रहे हैं वो देखिए। याद हो, हमने कहा था तीसरा नंबर 12 पे, 7वां नंबर 4 पे, और
इनका 10वां दृष्टि जो होता है वो 7 पे पड़ेगा। इनकी दृष्टि है, दृष्टि पे ही शनि को लिख दी जाती है। दृष्टि क्या होती है वो आप देखो बगल के चार्ट में लिखा हुआ है, अभी सब चीज़ बढ़िया से पढ़िए लिखिए और समझिए, ठीक है। अब शनि की यहाँ 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 इन सारों जगहों पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। हाँ, बोलचाल में मधुरता लाइए, उसकी ज़रूरत है, ठीक है, ये ज़रूरी है आपके लिए। प्रॉपर्टी बढ़ा सकते हैं आप भी, क्योंकि ये भी धन भाव है, ठीक है, ये भी अच्छी बात है। अभी कुछ खर्चे भी हुए होंगे, ठीक है, तो अब बचा के रखिए उसको, और बचाने के लिए भी अच्छा टाइम है ये। दूसरा, क्योंकि शनि यहाँ देख रहा है कर्म भाव में, तो ये लोग कर्मशील हो जाते हैं इस समय, ठीक है, ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ से शनि निकाल के लाते हैं, कर्म प्रधान हो जाते हैं। वैसे भी सूर्य आ गया आपको और प्लानिंग करेगा, और ये आप कर्म करोगे तो बहुत अच्छी बात है। गवर्नमेंट जॉब के योग कहलाते हैं एक तरीके से, ठीक है, हाँ, ये बहुत अच्छा योग होता है गवर्नमेंट जॉब के लिए, ठीक है। और अभी राहु भी जब यहाँ आ जाएगा 12 पे, तब तो आप और भी सक्रिय हो जाओगे, ठीक है। और गुरु क्योंकि पॉजिटिव हो जाएंगे यहाँ पे गुरु, ठीक है, तो गुरु पॉजिटिव हो जाएंगे, तो गुरु की दृष्टि बन रही है यहाँ वाले घर पे, ठीक है, यानी इस चौकोर के बीच में इनकी दृष्टि आ गई। हमको मेन वही दिख चाहिए होता है गुरु से। अब इस केस में क्या होता है, अच्छा रिजल्ट अब मिलता है आपको लाइफ में, ठीक है। फिर शनि की 5वीं पे दृष्टि क्या करती है, अगर रिलेशनशिप चल रहा है तो उसमें थोड़ा सा तकरार हो सकता है, नहीं चल रहा है तो किसी गैप, मतलब कि या तो एज में गैप प्लस माइनस ज़्यादा दिक्कत दिखेगा, ज़्यादा अंतर दिखेगा आपका, कोई एक ऐसा आदमी आपके लाइफ में आएगा, या किसी अदर कास्ट का या किसी अदर रिलीजन के लोग आपकी लाइफ में आने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ये चीज़ यहाँ से दिखेगा। अगर प्यार चल रहा है इस समय तो थोड़ा ख़त्म तो नहीं करेंगे, बट थोड़ा सा उसमें आपको प्रॉब्लम दिखेगी, ख़त्म नहीं करेंगे, ठीक है। ज्ञान के भी कारक होते हैं, तथ्यों पे जाते हैं लोग। इस केस में जब शनि ऐसा देख रहे हैं तो तथ्य परख करते हैं लोग, और हर एक चीज़ पे डाउट करके उसके बारे में जानना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात होती है, ये शनि की सबसे अच्छी बात होती है, ठीक है। इस घर में शनि क्या करेंगे, ये घर में आपको बताया सडन लॉस का घर होता है, सडन गेन का घर होता है। शनि आपके कैसे हैं उस हिसाब से, तो शनि इस केस में इनके लिए अच्छे हैं, मिथुन वालों के लिए शनि अच्छे हैं, क्योंकि 10 नंबर पे लिखे हैं और 11 नंबर जो कि शनि का है वो भाग्य में बैठा हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे बस ये ध्यान देना है कि आप किसी कोर्ट कचहरी के मामले में ना फंसे, ठीक है, और यहाँ से शनि की वजह से आपको कुछ और अच्छी चीज़ें निकल के आएंगी, जैसे कुछ एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट बन गया होगा, ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें आपको और समझ में आएंगी, क्योंकि यहाँ से शनि अच्छा रिजल्ट देते हैं एस्ट्रोलॉजी में भी, ठीक है। ये घर किस किस चीज़ों का है आपका, ऑकल्ट का भी, हाँ, तो राहु के लिए भी ये अच्छी जगह बन गई। तो राहु जब यहाँ होंगे, ठीक है, तो राहु यहाँ भी होंगे, तो राहु फिर यहाँ होंगे, और फिर ये राहु 7, 8, 9 राहु यहाँ होंगे, ये भी अच्छी जगह है, ये भी राहु के लिए बस बता रहे हैं, क्योंकि ये जगह जो है ना दुष्टों का नाश करता है, यानी शत्रुओं का, तो हेल्प करते मिलेंगे शनि को यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे शनि देखेंगे राहु को ना, तो राहु की प्रवृत्ति, शनि की प्रवृत्ति भी राहु में आने लगती है, ठीक है। ये दोनों मिल जाते हैं लोग जब एक दूसरे को देखेंगे तो, क्योंकि एक दूसरे के काफ़ी पूरक होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे शनि का यहाँ होने से, शनि यहाँ देख रहे थे जो हमने आपको बताया, ठीक है, कहाँ कहाँ शनि देखेंगे वहाँ हमने लिख दिया। अब इन सब जगहों पे शनि के इफ़ेक्ट आपको बता भी दिया हमने, कर्मशील बनाते हैं यहाँ से, यहाँ थोड़ा सा सडन लॉस भी दे सकते हैं, सडन गेन देख सकते हैं, क्योंकि शनि डिपेंड करता है आप इस बीच काम कैसा कर रहे हो। गलत काम थोड़ा बहुत भी ये नहीं सहेंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा। वाणी में थोड़ा सा कटुता ला देंगे, ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी के लिए कुछ अच्छा टाइम कर सकते हैं। पैसा जमा कर रहे हैं अगर तो वो भी देंगे, अगर तेज़ी से खर्चा हो रहा है तो उसको स्लो करेंगे, ठीक है।
फिर पाँचवें घर में शनि हमने बताया थोड़ा सा नुकसान करेंगे आपकी लव लाइफ को, ठीक है, या अगर नहीं है तो कोई एकदम अनइवन चीज़ों को आपकी लाइफ में लाएंगे, ठीक है, एज गैप, कास्ट दूसरा या रिलीजन दूसरा, ऐसे लोगों को आपकी लाइफ में लाने की ये कोशिश करेंगे या ऐसे लोग आपकी लाइफ में आएंगे। फैक्ट फाइंडर बनेंगे, फैक्ट पे बात करने की कोशिश करेंगे। ये हो गया आपका शनि का। अब हमने बताया राहु जो अक्टूबर में होंगे, अक्टूबर में आएंगे। वो देखो गुरुजी यहाँ पे आ गए, गुरुजी यहाँ पे आ गए और गुरुजी यहाँ पे भी आएंगे। इन सब जगहों पे गुरु, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। यहाँ शनि भी है, गुरु भी है। नॉलेज में शनि गुरु दोनों बहुत अच्छी बात होती है, इसलिए क्योंकि वो लोग फैक्ट खोज खोज के आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात होगी। गुरु का सप्तम में देखना भी बहुत अच्छा है। सप्तम में देखने से ऐसे केस में अगर शादी की बात हो रही है तो शादी की बात होती है, कन्फर्मेशन ऐसे नहीं आएगा, अभी हम और डिटेल में जाएंगे कन्फर्मेशन के लिए, बट शादी की बात भी हो सकती है अगर ये चल हो उसकी जैसे शादी की तो, ठीक है। और इस केस में जब गुरु यहाँ होता है तो ये लोग थोड़ा झगड़ा अवॉइड कर देते हैं, ठीक है, हालांकि आपका वाणी भाव खराब है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये अवॉइड करें, आप जितना हो सके अवॉइड करें। हो सकता है इसी किस्मत से आप हमको देख भी रहे हो, ठीक है, क्योंकि शनि की दृष्टि भी बनी है सेकंड हाउस आपकी वाणी भाव है, वाणी खराब है, लेकिन आप झगड़ा चाह नहीं रहे हो, ठीक है, क्योंकि गुरु यहाँ पे झगड़ा नहीं करता, ज्ञान का कारक है गुरु, ठीक है, वो फालतू की चीज़ों में नहीं पड़ता, ठीक है, तो ये भी चीज़ आप देखेंगे। इसके अलावा अब हम लोग बात करेंगे दूसरी राशि के लिए, ठीक है, तो 4 नंबर को लगाते हैं। देखो भाई 4 नंबर के बारे में तो बात करें, इनकी तो बारे में हम पिछली बार भी बात किए थे। बहुत स्ट्रेंज टाइम चल रहा है इनके लिए। देखो स्ट्रेंज इन द सेंस क्या, एक तो आप देखोगे कर्क राशि वालों के लिए बता रहे हैं कि आप किसी तरीके की लांछन में पड़ जाओगे, ठीक है, कोई आपको गलत बातों से फंसाएगा, ठीक है, गुस्सा बहुत जल्दी आएगा, बेमतलब का गुस्सा, ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन इस बीच आपके लाइफ में फीमेल या जो भी, अगर आप मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल लोगों के आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। कोई मतलब नहीं आप मैरिड हो कि अनमैरिड हो, लेकिन बढ़ेगी। अगर बहुत अच्छी तरीके से मैरिड भी हैं आप प्लस अपनी वाइफ से बहुत अच्छे तरीके से घुले मुले भी हैं तो रोमांस भी बढ़ सकता है इस बीच 4 नंबर के लिए, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ये इनका टाइम चल रहा है इस हिसाब से। राहु को फिर लाइए यहाँ पे, जैसे हमने पहले बताया राहु यहाँ आने वाले हैं अक्टूबर में और गुरु यहाँ हो जाएंगे बेहतरीन, क्योंकि राहु से मिलेगी इनको मुक्ति चांडाल योग से। चांडाल योग कर्म में होने का मतलब है कि अभी तक आप ऐसा काम कर रहे थे कि बस चाह रहे थे मुझे फ़ायदा होना चाहिए, ठीक है, अब क्या होगा, थोड़ा सा आप शांति प्रिय बनेंगे, थोड़ा सा ये योग कमज़ोर पड़ेगा राहु के हटने से, ठीक है, रिज़ल्ट आने चालू हो जाएंगे जो आपने अभी तक किया है। अब इस केस में क्या होगा, पहली चीज़ आप बातों में निपुण दिखेंगे इस बीच, ठीक है, गुरु का यहाँ पे योग बातों में बहुत अच्छा कर देते हैं, ठीक है, फिर गुरु और फिर गुरु। अब इस केस में क्या होता है, गुरु क्योंकि आपके 4 घर मतलब अंदर के राशियों में है, जैसे भाव में है, 1 नंबर में, 4 नंबर में, 7 नंबर में, 10 नंबर में, इस जगह में जब गुरु आते हैं तो अच्छा रिजल्ट लाइफ में लेके आते हैं, अच्छा कुछ अच्छी चीज़ें घटनाएं। तो जब आप देखोगे कि राहु देख रहे हैं सेकेंड हाउस में, 4th हाउस में और 6th हाउस में, तो गुरु क्या लेके आएंगे अभी, तो पहली चीज़ तो आपके वाणी भाव को बहुत अच्छा करेंगे, घर की स्थिति अच्छी होगी, घर में मतलब प्यार बढ़ेगा, खुशियाँ यहाँ से बढ़ाते हुए दिखा रहे हैं गुरु, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे थोड़ा दिक्कत एक पेट का दे सकते हैं, हो सकता है आपको पेट की थोड़ी दिक्कत आ जाए क्योंकि गुरु पेट के वसा के इन सब के कारक होते हैं, ठीक है, तो यहाँ से इनका कनेक्शन बन भी रहा है, ठीक है, और ये एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी भी, ठीक है। अगर ये राहु यहाँ से हट रहे हैं यहाँ आ रहे हैं तो आप एक और चीज़ देखोगे यहाँ पे कि थोड़ा आलस्य आपके में दिखेगा कि आप आलसी हो गए हैं, ये आगे के दिनों में अक्टूबर के बाद से, ठीक है, ये हो गया गुरु के। और जब शनि को देखा जाए कंसिडर, तो क्योंकि ये बहुत अच्छा जगह है,
ठीक है। 7वां घर, तो ये करेंगे क्या, शादी की बात गुरु के हेल्प से, गुरु की हेल्प से करेंगे। और शादी की बात कैसे करेंगे, हमने बोला था नक्षत्र स्वामी और उपलॉर्ड के सब लॉर्ड के हेल्प से भी ये चीज़ चेक की जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ शनि खुद की राशि में है तो ये अच्छी बात हो गई, ये हेल्प कर रहे हैं इस समय, ठीक है। इसके बाद इनकी तीसरी दृष्टि जो कि पड़ गई है किस में, भाग्य भाव में, मतलब मेहनत करिए रिजल्ट देंगे, ठीक है। 7वीं दृष्टि, 10वीं दृष्टि, ठीक है। तो गुरु की भी दृष्टि आ रही है ना इस पे, इस घर पे। तो चौथे घर में थोड़ा सा आपको इन दोनों का रिजल्ट दिखेगा। एक कह रहा है हम खुशियाँ देंगे, एक कह रहे हैं हम प्रॉपर्टी भी देंगे और थोड़ा सा मेहनत करवाएंगे। भाई कुछ लेने जाओगे तो दौड़ोगे भागोगे ही। तो ये अच्छी टाइम है आपके लिए भी, प्रॉपर्टी लेने के लिए भी, और ले भी सकते हैं कुछ, ठीक है। गाड़ी बंगला कुछ भी ले सकते हो, ज़मीन ले सकते हो, ठीक है। ज़्यादा चांस क्या है वो भी चेक कर लेते हैं। हाँ वैसे ले सकते हो आप, कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि इन्हीं दोनों तीनों की चीज़ों की जितनी की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें आपके अंदर आ गई है इस समय, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा टाइम आपके लिए है। अब बात करें सूर्य की, तो सूर्य का इन तीनों घर में रहने से थोड़ा आँखों को दिक्कत आता है, बट ओवरऑल सूर्य का आपके इस घर में होने से यहाँ से योग बन जाएगा, ठीक है। सूर्य का ये जगह जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए, गवर्नमेंट कनेक्शन के लिए है, ठीक है। गवर्नमेंट रिज़ल्ट आएगा तो गवर्नमेंट जॉब की आपको दिख जाएगी कि भाई आप गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हो। गवर्नमेंट बॉडी से कनेक्शन दिखाएगा, नेता राजनेताओं से कनेक्शन दिखाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से ईज़िली दिख जाएगी। 12वें घर में सूर्य कहीं ले के जा सकता है घुमाने, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा सूर्य से रिज़ल्ट। शनि से रिज़ल्ट भी हमने बता दिया, गुरु का भी बता दिया, ठीक है। तो जब भाग्य भाव में शनि देखते हैं तो मेहनत करके फल देते हैं, ठीक है। लग्न में शनि देखते हैं तो सच को साथ, सच का साथ देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से आपका अगर इस घर में देखते हैं तो प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड देते हैं, और दूसरा कि खुशियों में थोड़ा सा अड़ंगा डालते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये मेहनत करवाते हैं, ठीक है। ये आपको मिल गया चौथे नंबर को, कि चौथे नंबर का कैसा रहने वाला है। 5वें नंबर की बात कर ले तो 5वें नंबर के लिए देखिए शुक्र मंगल 12वें घर में बैठे हैं, जो कि ये तो सेक्स का घर ही है। तो इस बीच आप फिजिकल हो चुके होंगे या होने के अच्छे संयोग बन रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मंगल शुक्र दोनों साथ में है, ठीक है। मैरिड है नहीं है उससे मतलब नहीं, लेकिन ये योग बना रहा है, कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व होंगे, अच्छा या बुरा कुछ भी, ठीक है, लेकिन मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करते हैं किसी और ग्रहों के, इसी ग्रहों के किसी और भाव पे इफ़ेक्ट, तो 1 2 3 4 यहाँ पे भी मंगल की दृष्टि आ रही है, ठीक है। फिर गुरु भी आपके यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। ये है आपकी वीरता का, तो वीरता के लिए अच्छी बात है, ठीक है। सामंजस्य बना के रखता है, ठीक है। गुरु मंगल उचकाता है, मन करता है झगड़ा करने, लेकिन ये करना नहीं होता है क्योंकि आपका 5 नंबर है, ईगो है, तो थोड़ा सा इसको कंट्रोल में रखेंगे, ठीक है। चलिए अब शनि को देखते हैं। शनि कहाँ पे है, आ गए हैं शनि 10 नंबर पे आ गए हैं। शनि की तीसरी दृष्टि कहाँ बनेगी, अगर शनि की दोनों दृष्टि इस खराब ग्रहों पे बन रही है तो 5 नंबर यानी लियो यानी सिंह राशि आप लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है, ठीक है। हर एक चीज़ के लिए पैसा ले तो समझदारी से ले, ठीक है। झगड़े करे तो बहुत समझदारी से, क्योंकि कोर्ट कचहरी के घर में बैठ गए हैं ये। फिर शनि यहाँ पे भी हैं, मंगल शुक्र के साथ, शुक्र के दोस्त हैं, मंगल के भी दुश्मन है, थोड़ा सा अच्छा रिश्ता नहीं है वहाँ पे। फिर मंगल कहाँ है, शनि कहाँ है, यहाँ पे है, जहाँ पे मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है और गुरु की भी, ठीक है। ये दोनों ही केस में तो आपको जो बोला हमने, थोड़ा गुरु तो अच्छा रिस्पांस देने की कोशिश कर रहा है यहाँ से, मतलब बेमतलब के झगड़े नहीं करना, और नहीं करोगे भी, गुरु बचाएगा, लेकिन करना नहीं, ठीक है, क्योंकि शनि और मंगल उकसाएगा भी, ठीक। गलत चीज़ों को शनि बर्दाश्त नहीं करते, मंगल रिस्पांस दे देते हैं। गुरु कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, और अच्छी बात है आपको कंट्रोल करना भी है, गुरु की बातों को समझिएगा, ठीक है। तो ये आपके शनि के बाकी रिस्पॉन्स हो गए। बाहर जाना चाहते हैं अगर, तो एक बार आप अभी घूम चुके होंगे, ठीक है, बाहर, और नहीं तो जर्नी करने का मौका मिलेगा, ठीक है। किसी सन्यासी से या ऐसे लोगों से मिलने का भी मौका मिल जाएगा। पूजा पाठ पे थोड़ा सा अच्छी बातें करिए, और किसी धार्मिक कार्य में इन्वॉल्व होने का भी मौका मिलेगा, ठीक है।
ये सारी चीज़ें आपको गुरु शनि की वजह से मिलेगी। ठीक है, तो आपका शनि हो गया, गुरु हो गया, मंगल शुक्र हो गया, सूर्य बता देते हैं। सूर्य अब आपके आ गए हैं बड़े भाई वाले घर में। हाँ, तो बड़े भाई से थोड़ा सा झगड़े वगड़े नहीं होना चाहिए, कटुता नहीं होनी चाहिए, कोई गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए, गलत लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना है अपने से बड़ों से। ठीक है, उसके बाद आय की बात करें तो आय के लिए शुक्र यहाँ से अच्छे हैं, आपको कुछ देंगे। ठीक है, इनकम बढ़ाएंगे। ठीक है, सूर्य, ये अच्छी बात है। ठीक है, इसके अलावा और कोई चीज़ जो छूट रही हो? हाँ ठीक है, बाकी सब ठीक है। अब यहाँ से जब सूर्य यहाँ देखेंगे, ठीक है, तो सूर्य यहाँ पे जो होते हैं तो बच्चों के साथ जो आपका प्यार है उस पर थोड़ा असर डालेंगे, लव लाइफ में भी थोड़ा असर डालेंगे निगेटिव वे में। ठीक है, निगेटिव वे में क्या, इनको ना ये बहुत उजाला भर भी देते हैं एक तरीके से हर घर में। ठीक है, तो इसीलिए आँखों वाले घर में थोड़े बेटर नहीं है, लेकिन भाग्य के घर में ये बेटर हो जाते हैं। रिश्ते में भी ये कोई बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन बहुत ख़राब भी नहीं रिज़ल्ट देते, इसीलिए यहाँ से थोड़ा ही दिक्कत देंगे, बहुत दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट के और आपके खुद के मतलब वो कहते हैं कॉन्फिडेंस के, इन सब के बहुत प्रबल कारक होते हैं, इसलिए इन सब चीज़ों में बढ़ोतरी मिलेगी आपको। ठीक है, एक तो आपके लग्न के स्वामी हैं, लग्न के स्वामी जाके बैठ गए कहाँ, आय में। ठीक है, बढ़ाएंगे महीने में। ठीक है, ये हो गया आपके 5वें नंबर की राशि के बारे में। फिर आते हैं 6ठे नंबर की राशि यानी कन्या राशि के बारे में। कैसा रहेगा कन्या राशि के लिए आगे के सारे समय में? तो अब देखो, हमने बताया सूर्य ने गोचर किया है, ठीक है, शनि ने गोचर किया है और राहु गोचर करने वाले हैं। फिर गुरु यहाँ हो जाएंगे अकेले और वो करेंगे बहुत पॉजिटिव काम। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग फिर से ध्यान देंगे। इनके बारे में हम एक वीडियो पहले भी बना चुके हैं, लेकिन बीच बीच में इनके बारे में भी बताते रह रहे हैं। ठीक है, मंगल का यहाँ पे होना भी ठीक है, इनकम के लिए अच्छे माने जाते हैं वो। ठीक है, इस समय लव लाइफ में आपको दिक्कत मिलेगी। ठीक है, हो सकता है कि झगड़े भी हो जाए, ब्रेकअप भी हो जाए, क्योंकि नीच का मंगल भी देख रहा है और शनि भी आ गए हैं। ठीक है, अब यही केस है सूर्य के साथ, तो सूर्य का यहाँ होना बहुत अच्छी बात है, कर्म बढ़ाता है। ठीक है, लेकिन वही खुशियों में कमी भी कर देता है। तो कर्मशील रहेंगे लेकिन खुशियों में कमी आपको दिखेगी, हो सकता है मेहनत की वजह से ये दिक्कत देखने को मिले। शनि की बात करें तो ये लव आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। हाँ, जब प्यार में कमी आएगी तो मैरिड लाइफ में कमी आ ही जाती है। ठीक है, साथ में शनि का इस घर में होना भी आपको थोड़ा सा भाषा पे कंट्रोल करने को कह रहा है। ठीक है, भाषा पे स्पेशली इस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, देखो सही के साथ तो आप रहोगे, लेकिन बस ये क्या करते हैं ना, वहाँ पे बुलवाते हैं जब बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे आपको कुछ बुरा लग रहा है तो ज़रूरी नहीं कि आप उसी समय बोल दो, सही टाइम आए तो बोलो। ठीक है, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना है 6 नंबर वालों को। ठीक है, साथ में अगर सूर्य की बात करें तो सूर्य बता दिया, गुरु की बात करें तो बहुत अच्छी बात है, अक्टूबर के बाद से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आने को है। 5 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, इन सब जगहों पे गुरु अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाएंगे। अभी क्या है ना, ये गुरु जो है एस्ट्रोलॉजी वाले घर में ही है, ये अच्छी बात है। ये भी आपका ज्ञान का घर है, यहाँ पे भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं गुरु। ज्ञान से मन कराएगा आपको और ज्ञान पाने की, किसी साध्वी प्रवृत्ति के लोगों से मिलने की, क्योंकि ये संन्यास का भी घर होता है। दूसरे घर में क्योंकि वाणी भाव है तो ज़्यादा बोलवाते हैं, शनि के भी वहाँ पे है, इसलिए हो सकता है गलत बोलने को शनि आतुर कर दे। हालांकि ये बड़े अच्छा रिस्पांस देते हैं, यहाँ से बहुत अच्छे प्रखर वक्ता हो जाते हैं लोग गुरु की वजह से। सुख भाव में गुरु भी बहुत अच्छे होते हैं, यहाँ की पॉजिटिविटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, अगर कोई प्लैनेट कोई निगेटिव इफेक्ट डाल रहा है तो उसकी कंट्रोल, उसकी निगेटिविटी को कम कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, मम्मी का धार्मिक हो जाना भी गुरु की वजह से इस घर में असर आपको देगा। ठीक है, तो ये हो गया 6 नंबर यानी कन्या राशि के लिए। ठीक है, और कुछ पूछना होगा कन्या वालों तो आप भी पूछते रहना। ठीक है, तुला के लिए, अब तुला वालों के लिए कैसा रहेगा टाइम? तो देखिए, शनि को हमने पहले बताया, शनि कहाँ जा रहे हैं, 10 नंबर में वक्री होके। ठीक है, शनि यहाँ पहुँच गए हैं। अब यहाँ से शनि एक यहाँ देख रहे हैं, 3 नंबर, तीसरी दृष्टि इनकी। ठीक है, फिर 7वीं दृष्टि, फिर आपकी 10वीं दृष्टि लगन में ही। ठीक है, अब इन सारे जगहों पे शनि का इफेक्ट क्या होगा? लगन में शनि आपका नेचर ही बदल के रख देता है। ठीक है, कुछ एक ख़राब काम भी करवाएगा आपसे जो आपको बुरा लगेगा।
साथ में सही गलत का बहुत ज़्यादा अवलोकन करवाएगा, लेकिन गलत करवा तो देगा, ठीक है। भले ही सही गलत को पीछे पड़ा रहता है। ये शनि की खराब बातें दूसरों में देखते हैं सही गलत, ठीक है। उसके बाद से शनि की देखें तो अगर इस घर में शनि का असर बहुत अच्छा होता है, कर्मशील बना देता है। ऑलरेडी यहाँ मंगल है, आपके शुक्र है वहाँ पे, तो ये और शुक्र शनि का देख लेना यहाँ से और कर्म बढ़ा देता है, कर्म का लिए अच्छा होता है। थोड़ी खुशियों पे आपको ग्रहण की तरह महसूस होगा, मेहनत से खुशी फील आएगी, बट ओवरऑल ये गुड टाइम है आपके लिए भी। शनि का यहाँ होना उधार या कोर्ट कचहरी या ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व करवा सकते हैं। इस घर से रोग भी देखी जाती है, तो शनि जनित रोग अगर आपकी कुंडली में, लगन कुंडली में है, तो ये निकलने के उसके टाइम है, ये निकल सकता है, निकल के बाहर आ सकता है, ठीक है। ऐसे ही अगर गुरु की बात करें तो जो कि अक्टूबर के बाद यहाँ से राहु हटने वाले हैं, तो इस केस में यही असर डालेंगे इन घरों पे, ठीक है। और ये घर आपके कौन कौन से हैं, तो पहला कि आपका जो एक असर डालेंगे सप्तम यानी तुला राशि के बारे में बता रहे हैं। ये जो एक असर डालेंगे आपके आय पे डालेंगे, एक आपके खुद के यानी नेचर पे यानी आप पे यानी ज्ञान पे, ठीक है। मन करेगा, धार्मिक हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें आप पे आएगी असर। फिर उसके बाद से जो एक असर डालेंगे वो आपकी प्रवृत्ति पे डालेंगे, आपके गुस्सा पे डालेंगे, आपके व्यवहार पे डालेंगे, ठीक है, मनोभाव पे डालेंगे। वो हो गुरु का तीसरे घर पे दृष्टि 9वें नंबर पे। ये सारी जगहों पे आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि गुरु पॉजिटिविटी के देवता ही है, समझ लीजिए। वो हर जगह से पॉजिटिव रिस्पांस लेके आते हैं, ठीक है। गुरु के इस घर के अंदर होने का मतलब है शादी का बात होना, ठीक है, जब गुरु आते हैं, ठीक है। ये एक अच्छा टाइम है, अक्टूबर के बाद से बहुत अच्छा टाइम कह सकते हैं गुरु का सप्तम राशि वालों के लिए यानी तुला वालों के लिए, ठीक है। और बहुत अच्छी बात क्या है कि सूर्य आके बैठ गए हैं भाग्य भाव में, तो ये गवर्नमेंट पद पाने के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, जबकि गुरु आपके अंदर बैठे हुए हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ हो गई, ठीक है। ये बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं ऐसे, ठीक है। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए, जो भी और क्वेश्चन होगा हमसे पूछिएगा। अब 8 नंबर के लिए, इनके लिए कैसी रहेगी, वृश्चिक वालों के लिए कैसा रहेगा ये टाइम, वो भी देख लेते हैं। तो 8 नंबर वालों के लिए कैसा रहेगा। पहली चीज़, भाग्य में नीच का मंगल बैठा है, कर्म करवा रहा है इनसे, ठीक है। सूर्य का अब यहाँ बैठ जाना थोड़ा हेल्थ इशू देगा और आइज़ को भी प्रॉब्लम थोड़ा देगा, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। सूर्य वहाँ पे आपको थोड़ा नुकसान देंगे, ठीक है। ओवरऑल कर्म के आपके स्वामी हैं, कर्मेश हैं, ठीक है। तो इस घर में आपका कर्म घूम गया है, ठीक है, सडन लॉस सडन गेन वाले में, ठीक है। और अकल्ट भी यहीं से हमने बताया जैसे देखा जाता है। अब राहु यहाँ आ जाएंगे आपके, यहाँ से हट के अक्टूबर में ब्रेकअप करवाएंगे, एक धोखा मिलेगा आपको, ठीक है। गुरु कुछ अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है। तो जैसा पहले बताया इन सारे जगहों पे गुरु देखेंगे। तो क्योंकि इस घर के स्वामी आके बैठे हुए कहाँ पे आपके सडन लॉस सडन गेन में, तो यहाँ पे अब गुरु का दृष्टि क्या कहलाएगा, क्या करेगा, तो यहाँ से गुरु कुछ पॉजिटिव निकाल के लाएगा, यानी कुछ आपको मिलेगी, ठीक है। इन दोनों की हेल्प से यहाँ से कुछ मिलेगा, ठीक है, ये अच्छी बात हो गई। लेकिन अगर सूर्य को अनदेखा करके सिर्फ गुरु की बात करें तो इस घर से ये अच्छी बात है कि गुरु है, गुरु कहीं पे कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालते। अगर कर्म की बात करें तो बहुत कर्मशील नहीं बनाते, ठीक है, लेकिन उसको बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट कहीं नहीं डालते हैं, थोड़ा आराम पसंद कर सकते हैं आप, ठीक है। सडन ये लॉस करवा सकते हैं इस वजह से भी, ठीक है। और किसी दूसरे भाव में देखा जाए तो फ़ायदा भी करवा देते हैं। दूसरे भाव में इन द सेंस मान लो कि ये पिता है, तो पिता की बात करें थोड़ा सा हेल्थ को लेके भी ध्यान रखिएगा। और अगर पिता की बात करें तो गुरु की दृष्टि ये अच्छी बात होती है, ठीक है। धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ा देता है जब भी गुरु आएगा किसी की भी लाइफ में, कहीं पे भी जिसमें कोई रिश्ता होगा उस घर पे जब गुरु आते हैं तो उस रिश्ते में प्रवृत्ति धर्म की बढ़ती है। अब यहाँ पे भी धर्म ही देखी जाती है, ठीक है, संन्यास देखा जाता है। गुरु देख ले यानी कि आपको इन सब चीज़ों में मन करेगा, प्लस आपका धर्म उसमें इससे रिलेटेड नॉलेज भी लेने का मन करेगा, ठीक है। ये नॉलेज का घर है ना, इसलिए यहाँ से गुरु का देखना इस पे बढ़ा भी देगा। दूसरा परिवार की बात करें तो परिवार में अच्छा टाइम लेके आता है, ठीक है, वाणी भाव में प्रखर बनाता है,
ठीक है। ये सब किसकी वजह से है? गुरु की वजह से है। तो हर जैसा रिज़ल्ट आ रहा तुरंत पिक कर लीजिएगा आप खुद ब खुद कि ये किसकी वजह से आ रहा है। ये होता है गुरु का फ़ायदा, ठीक है। शनि का हमने ऑलरेडी बताया था, फिर से बता रहे हैं। तो शनि अगर यहाँ देखेंगे तो शनि यहाँ भी देखेंगे, शनि यहाँ भी देखेंगे और शनि यहाँ भी देखेंगे। तो सबसे पहले 12वें घर में शनि क्या बताया? सेपरेटिव टेंडेंसी लेके आएंगे। वहाँ जुपिटर नॉलेज की वजह से थोड़ा अकेला कर देंगे। वहाँ केतु ऑलरेडी अपना फल दे रहे थे, ठीक है। तो इन सब केसों में थोड़ा सा सेपरेशन आपको फील आएगा। उसके बाद से अगर चेक करें तो शनि के अलावा 12वें घर के अलावा इस घर की बात करें, भाग्य भाव में शनि ऑलरेडी नीच के मंगल बैठे हैं और फिर शनि बैठ गए। तो यानी कि मेहनत करिए, परिश्रम करिए, तब जाके रिज़ल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। क्योंकि शनि बैठ गए, नीच के मंगल के साथ बैठे हुए हैं। वीनस बहुत अच्छी बात है कि शुक्र वहाँ हैं जो आपकी हेल्प करते हैं चीज़ों में, खासकर भाग्य से या आपके लग्जरियस लाइफ से रिलेटेड चीज़ों को ये देने का पूरा कोशिश करते हैं। यही इनको ज़्यादा समझ में भी आता है। फिर शनि के 5वें घर की बात करें, जब 5वें घर में शनि होते हैं तो हमने बताया थोड़ा लव लाइफ में इफ़ेक्ट डालेंगे, ठीक है। लव लाइफ में थोड़ा सा संघर्ष दिखाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करते, ठीक है। लेकिन हाँ, तथ्योपरक चीज़ों को खोजने की कोशिश करते हैं। फैक्ट फाइंडर होते हैं ये। यहाँ से 5वें घर से आपके जो लव लाइफ होती है उसमें थोड़ा सा धीमापन ला सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तीसरे घर में शनि जो कि आपके शौर्य का कारक है, तो शनि शौर्य के लिए भी ठीक है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, लेकिन बेतुका नहीं देते, क्योंकि ये भी लॉ के कारक होने की वजह से एक लिमिट जानते हैं कि सब चीज़ करना किस लिमिट में है। एग्रेसिव हैं मतलब क्योंकि दैत्य होते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको इस तरीके का इफ़ेक्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको शनि का यहाँ पे इफ़ेक्ट मिल जाएगा। बाकी अब आपको 9, 10, 11, 12 धनु ऐसी कुंभ मीन तक जाएंगे हम लोग। इसका एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा और चीज़ों को समझिएगा। क्या नहीं समझ में आ रहा है पूछिएगा, हर एक राशि वाले अपने कमेंट करेंगे और हमें बताएंगे। थैंक यू सो मच।